पहली मुलाकात कुछ अगर याद हो भट्ट साहब से? किससे? कैसे हुई, कहाँ हुई? महेश भट्ट से। महेश भट्ट साहब से। उन्होंने कहीं, मुझे पता नहीं कहाँ देखा, मुझे आइडिया नहीं है। और मेरी मुलाकात उनसे वैसे हुई जब किसी एक और फ्रेंड के यहाँ हुई थी। पर अगेन मैं यही कहना चाहूँगी कि जब चीज़ें होनी होती हैं तो कैसे होती जाए, चुटकी बजाते हुए होती जाती है। नहीं तो आदमी कितना प्लानिंग करता है, कुछ करने की कोशिश करता है, वो चीज़ हो के नहीं देती है। तो पहला रिएक्शन क्या था जब भट्ट साहब ने कहा कि आप एक राइजिंग स्टार हैं और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि फिल्म बनाऊँ, आपको हीरोइन बनाऊँ? तो भट्ट साहब ने जब ये कहा तो रिएक्शन आपका क्या था? नहीं, रिएक्शन तो फर्स्ट सबसे पहले तो मैं पेरिस जा रही थी ना, तो वहाँ मेरा सब मतलब जैसे आपकी लाइफ चल रही है, कुछ डिसीजंस हो गए हैं, अब मेरा वहाँ जाने का था, सब वहाँ ऑर्गेनाइज था, एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो इसलिए फर्स्ट रिएक्शन वाज कि नहीं, मैं पेरिस जा रही हूँ। और सेकंड रिएक्शन ये था कि मुझे हिंदी फिल्मों में नहीं काम करना वैसे भी एज एन एक्टर, क्योंकि लड़कियां क्या एक्टिंग करती हैं, उनके तो रोल हीरोइन के जो होते हैं वो तो सिर्फ 2-3 सॉन्ग्स करके और 1-2 टीयर जर्किंग सीन्स करके गायब हो जाती हैं। तो रोल मैंने बचपन से, मुझे मोनोलॉग्स मिल रहे हैं। तो मेरी शुरुआत 7th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने ग्रीक मोनोलॉग किया था स्कूल के लिए, और वो 12 A4 साइज शीट्स का पूरा मोनोलॉग था। वो एक प्रश्न कोई पूछता है, लड़का आके प्रश्न पूछता है कि जीवन क्या है, कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, और फिर उसका उत्तर मैं 12 शीट्स में देती हूँ। तो ये मेरी शुरुआत, मैं 11 साल की थी तब मैंने ये किया है। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे मोनोलॉग्स में स्कूल कॉलेज में आई। फिर मैंने कमला दास, एक राइटर थी, उन्होंने अपना बहुत काफ़ी डेयरिंग, वो समय थी अपने टाइम की, तो उनका मोनोलॉग था, तो फिर मैंने उनका मोनोलॉग किया प्ले, उसके लिए मुझे चूज़ किया गया। तो समहाउ द अदर मोनोलॉग्स मेरी तरफ आते रहते थे। तो इसलिए कभी ये नहीं हुआ कि एक्टिंग तो मेरी जड़ में अंदर, मेरे नसों में बसी हुई है, मुझे नसों से भी अंदर है। मुझे पता नहीं कहाँ से आती है, एक्टिंग अंदर है, पैदाइशी। आशिकी जब रिलीज़ हुई तो जब आपको पता चला कि फ़िल्म को इतना पसंद किया जा रहा है और फैंस क्रेज़ी हो रहे हैं, आप रातों रात स्टार बन गई, तो उस वक्त की जो फीलिंग थी वो एक अजीब फीलिंग रही होगी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं था एक्चुअली। मैं आपको सच्ची बताऊं, मुझे आइडिया नहीं था कि ये होती क्या चीज़ है। जी। फिल्म हिट हो गई, मतलब वो क्या, उसका क्या मतलब होता है? मुझे आइडिया नहीं था कि फैंस क्या होते हैं, मुझे पता ही नहीं था। मेरी फैमिली में एक जना भी कोई, मतलब कोई डिस्टेंट कज़न भी मेरा नहीं है जो इंडस्ट्री में है। तो मुझे, और हमारी फैमिली जो है वो आध्यात्मिक, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक्स, पढ़ाई लिखाई, उस सब में ज़्यादा है। तो कभी हम लोग फिल्म में ज़्यादा देखते भी नहीं थे तो बचपन से। इसीलिए आप समाज सेवा मुझे आइडिया था, मैं सभी समाज सेवा में, तो मतलब लाइन दूसरी थी, ये लाइन थी नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं था। मैंने कहा अच्छा, वाह, अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा, ओह अच्छा। पर मुझे ये नहीं पता था कि इसका रिजल्ट क्या है, मुझे ये नहीं पता था कि इसका परिणाम है कि आपके जो है मिलियंस ऑफ फैंस बन जाएंगे। मुझे आइडिया ही नहीं था। तो पर हाँ, ये है कि हमेशा जब आप कोई भी आप काम करें तो उसकी जब प्रशंसा मिलती है तो दिल गदगद हो जाता है। अरे वाह, अच्छा हमने काम किया, लोगों को पसंद आया, तो उसकी खुशी तो मिलती ही मिलती है। तो लाइफ तो एकदम चेंज हो गई होगी, जैसे पहले नॉर्मल लाइफ थी, बाद में फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद जब फैंस मिलें, आपके नाम के स्लोगन और पोस्टर लेके इधर उधर, लाइफ डिफ़िकल्ट हो गई। सबसे पहली बात तो ये कि मेरी, मतलब ठीक है, हाँ जा रहे हैं, फैंस आ रहे हैं, ये सब ठीक है, ये एक तौर पे है, पर लिविंग डिफ़िकल्ट हो गई। क्योंकि नॉर्मल लाइफ जो मैं लीड कर रही थी ऑलरेडी, वो जो थी एबनॉर्मल थी, कि मैं अकेली रह रही थी, पीजी में रह रही थी, और सडनली वो पीजी वाली कह रही है कि आपकी जो है इतने लोग आके घर के बाहर खड़े रहते हैं, यू विल हैव टू लीव।
अब मैं रात को कहाँ जाऊँ, पीजी कहाँ से ढूंढूँ? उस टाइम पे एजेंट जैसे आज होते हैं उस समय कहाँ थे। तो फिर मैं एजेंट ढूंढ रही हूँ, रात को मैं निकल रही हूँ, मतलब बैग लेके घूम रही हूँ। लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट, और फिर मैं जहाँ जाऊँ वहाँ लोग आशिकी की हीरोइन आ गई। अब हीरोइन जो है वो मैं क्या कहूँ कि हीरोइन जो है पीजी ढूंढ रही है। सो इट बिकेम डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन हो गया जीवन, बहुत कठिन हो गया। पर हाँ, मैं ये कहती हूँ कि पॉजिटिवली देखने से हर चैलेंज लाइफ में जो आता है वो आपको कुछ सिखाता है। तो मुझे बहुत सीख मिली और मुझे लगता है कि मेरी ग्रोथ बहुत फास्ट हो गई। तो मेरी जो मतलब मैं 22 साल की थी पर मैं ऑलरेडी डिसीजन अपने ले लेती थी, मैं अपने फाइनेंस भी हैंडल कर लेती थी, मैं अपनी ये भी डिसाइड कर लेती थी कौन सी पिक्चर करनी है कौन सी नहीं करनी है, डिसीजन मेकिंग सब कुछ अकेले रह के। और कुछ फैमिली से भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी थी, पर अकेले जब आप रहते हैं तो आप कई चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ती हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी बननी शुरू हो जाती है। कि जब आप झूठ बोलेंगे, आप चोरी डाका करने की, वो दूसरी तरीके की पर्सनालिटी बनती है। कि अकेले रह के कुछ नेगेटिव भी बन सकता है आदमी, कि ड्रग्स करने लगे, कि वो मतलब चोरी डाका करने लगे, ठीक है, उस तरीके के लोग भी। और ऐसे भी लोग हैं कि आप उसको पॉजिटिवली लेके, और मैं आध्यात्मिकता में बढ़ती ही चली गई। उसके बाद फिल्में जब मैंने छोड़ी 95 में, 97 में योगा में चली गई। अच्छा, शूटिंग के दौरान का कोई अगर एक्सपीरियंस याद हो आपको, जैसे राहुल राय भी उस समय नए नए थे, उनकी भी पहली फिल्म थी, और आज 30 सालों के बाद, 30-32 सालों के बाद जब आप लोग कहीं मिलते हैं तो क्या कुछ बातें होती हैं? नहीं, अब तो मिलते कहाँ, मतलब मिलना ही नहीं हो, कहाँ मिलना होता है। मेरा तो मैं बाहर ही नहीं जाती, मैं ना पार्टीज में नहीं जाती, नहीं तो वो सब लिखा हुआ कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाता ना। मैं तो जाती ही नहीं हूँ कहीं। मैं रात को 10 बजे सो जाती हूँ, 4:30 बजे उठ के सूर्य नमस्कार करने लगती हूँ नहा धो के। मेरी तो पूरी दिनचर्या बदल गई है जब से मैं योगा में गई हूँ। अच्छा। तो मेरा जो पूरा लाइफस्टाइल है, योगा इज़ माय लाइफस्टाइल। योगा सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं है, योगा एक सोचने का ढंग है, और वो सोचने का ढंग जो है उसकी कई सारी प्रैक्टिसेस हैं। गहरा जब आप योग में जाएं, हम लोग सिटी में तो हम लोग को पता नहीं है। अच्छा, आशिकी फिल्म के पोस्टर की अगर हम बात करें तो ना आपका चेहरा रिवील किया गया था और ना राहुल रॉय जी का रिवील किया गया था। तो शुरू में कहीं आपको लगा नहीं पोस्टर देख के कि भाई हम एज ए लीड काम कर रहे हैं फिल्म में और हमारा ही चेहरा पोस्टर में नहीं दिख रहा है? नो, आई लव द पोस्टर। मुझे तो बहुत भट्ट साहब का कुछ लॉजिक था? नॉट एट ऑल। मुझे अपने से ज़्यादा हमेशा मेरे अहंकार से बड़ी पिक्चर होती है। द ब्यूटी ऑफ द फिल्म, द आर्टिस्टिक जो चीज़ें हैं, जो क्रिएटिविटी है पिक्चर की, वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुझे ये नहीं लगता मेरी शक्ल क्यों नहीं है, मुझे ये लगता है कैसा लग रहा है पोस्टर, कैसी इसकी बैकग्राउंड कैसी है, कैसी लाइट है, क्या लिखा हुआ है, स्लोगन क्या है। आई लव्ड इट। लव मेक्स लाइफ लिव। मैंने कहा वाह व्हाट अ स्लोगन। एंड मुझे ये लगा कि जब मुझे पता नहीं था एक्चुअली, आई डिड नॉट नो कि इस तरीके का आने वाला है जहाँ हम लोगों की शक्ल का वर्ड है वो पोस्टर पे आएगा। वो सीन हमने शूट किया था, पर आई डिडंट नो कि वो पोस्टर में वो आएगा। पर जब मैंने वो देखा तो मैंने कहा वाह क्या मिस्ट्री क्रिएट हो रही है, क्योंकि अभी तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि कौन है अंदर और क्या वो अंदर कर रहे हैं, वो तो पता नहीं चलेगा वैसे भी। पर नहीं, आई थॉट इट वाज अ ग्रेट पोस्टर। या करीब 2 दशक के बाद जब आशिकी 2 आई तो उसी तरह का पोस्टर फिर से रिवील किया गया। मैं आसपास नहीं थी, मैं तो योगा में चली गई थी। उसके बाद जो है मेरा तो कोई टच में मैं थी नहीं फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल भी।